बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इंग्लिश की डायरी है लर्न एप्लीकेशन नंबर 4 प्लस नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव किए थे। आज हम देखेंगे कि इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। तो इससे पहले एप्लीकेशन रीड करेंगे। एप्लीकेशन नंबर 4 हमने मैनेजर के नेम राइट करनी है और इसमें जो है ना बुक्स मंगवानी है। तो ये इस तरह से राइट करेंगे कि ऑर्डर देना है गुड्स का, कि बुक्स वगैरह होंगी, उसमें ये स्टेशनरी की थिंग्स होंगी। आई शेल फील obliged इफ़ यू सेंड मी द फॉलोइंग बुक्स पर पैसेंजर ट्रेन एंड द आर कहते हैं रेलवे रोड का ये एब्रीविएशन है। बाय VPP वैल्यूएबल पोस्ट पाकिस्तान पोस्ट एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। के वो कहते हैं कि मैं आपका ममनून रहूँगा कि अगर आप जो है ये चीज़ें मुझे भिजवा दें। अर्लीस्ट कन्वीनियंस का मतलब होता है कि मतलब जल्द कन्वीनियंस में, जो जल्दी आ सके। कन्वीनियंस ट्रांसपोर्ट वगैरह को कहते हैं। साइंटिफिक ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये बुक्स के नेम्स राइट किए हुए हैं। हाई स्कूल अरिथमेटिक, 4 बॉटल्स ऑफ ब्लू ब्लैक इंक, ये देखें अब ये स्टेशनरी की थिंग्स में आ गई हैं। 6 डजन स्टील निब्स ऑफ ऑल काइंड्स, ये भी। तो इसके बाद आगे लिख देना है कि ईयर्स फेथफुली कोमा, उसके बाद XYZ लिख देंगे। तो एप्लीकेशन ईजी सी है। ये एप्लीकेशन राइट करनी है, आप लोगों ने आज याद करके ना राइट कर लीजिएगा इसको ज़ुबानी। और उसके बाद हम देखते हैं क्या लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, इसका कल हमने एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखा था कि इसमें इसका एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या फिर हैव बीन। हैज़ बीन आपको पता है सिंगुलर के लिए और हैव बीन प्लूरल के लिए। उसके बाद ING फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, फिर हम राइट करेंगे सिंस या फॉर। अगर फिक्स्ड टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस। अगर पीरियड ऑफ टाइम है, वक्त का दौरानिया बताया गया है, तो क्या यूज़ करेंगे फॉर। उसके बाद हमने टाइम लिखना है। ये हमारा था एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। उसके बाद है, अब देखें अकॉर्डिंग टू एफर्मेटिव स्ट्रक्चर सेंटेंसेस बनाए गए हैं कि वो सुबह से ख़त लिख रही है। तो पहले तो ये देख लेंगे सुबह से यानी मॉर्निंग, एग्जैक्ट टाइम बताया गया है कि एग्जैक्ट मॉर्निंग है, एग्जैक्ट टाइम बताया गया है। तो इसके लिए क्या यूज़ होगा, सिंस। शी हैज़ बीन राइटिंग आ लेटर सिंस मॉर्निंग, यानी शी हैज़ बीन राइटिंग आ लेटर सिंस मॉर्निंग। तो ये सिंस इसलिए यूज़ हुआ। और एक और बात कि इधर हैज़ बीन यूज़ हुआ है, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है। शी हमारे पास जो सब्जेक्ट है हमारा वो प्लूरल है। तो अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा तो क्या यूज़ होगा, हैज़ बीन। सब्जेक्ट शी हैज़ बीन, फिर आ गया ING फॉर्म ऑफ वर्ब राइटिंग, ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया आ लेटर, उसके बाद सिंस या फॉर में से सिंस आ गया, उसके बाद टाइम मॉर्निंग आ गया। तो शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ये हो गया। और इसके अकॉर्डिंग अब दूसरा सेंटेंस बनाएगा, वो 2 घंटे से सवालात हल कर रहे हैं। वो बहुत से हैं यानी मोर देन वन, वो प्लूरल हैं। तो उसके लिए दे आएगा। दे के बाद अब देखें यहाँ पे सिंगुलर था तो यहाँ क्या आ गया, हैज़ बीन। यहाँ पे अब हमारे पास प्लूरल है नेक्स्ट सेंटेंस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव बीन। दे हैव बीन सॉल्विंग सम्स फॉर 2 आवर्स। अब देखिए सॉल्विंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट सम्स आ गया, उसके बाद फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम बताया गया 2 घंटे, 2 घंटे कहे गए हैं तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आएगा, फॉर आएगा। अगर होता एग्जैक्ट टाइम तो उसके लिए आता हमारे पास सिंस, क्योंकि यहाँ पर है पीरियड ऑफ टाइम तो उसके लिए क्या आ गया है, फॉर। तो अब देखेंगे कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव किस तरह से बनाएंगे। इसके नेगेटिव के लिए वही रूल कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, और इंटरोगेटिव के लिए भी वही रूल कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को एट द स्टार्ट ऑफ आवर सेंटेंस लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव हो जाएगा। अब देखिए नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को ही सेंटेंस के
स्टार्ट में ले आएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग अब देखिए नेगेटिव का किस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। एफर्मेटिव स्ट्रक्चर से हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब देखिए सब्जेक्ट था, पहले सब्जेक्ट आ गया हैज़ या हैव के साथ, ये हैज़ हैव हमारे पास फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, इनके साथ नॉट आ जाएगा, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस फॉर एंड देन टाइम। और इसी तरह यही हैज़ हैव जो है इन्हीं हैज़ हैव के साथ नोट लगाया था ना इधर, इन्हीं हैज़ हैव को जब हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन यानी सेकंड हेल्पिंग वर्ब, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस फॉर और फिर टाइम। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा इंटेरोगेटिव का। तो इसी तरह से नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास रूल है कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं, और इंटेरोगेटिव के लिए हमारे पास रूल है कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं। तो हैज़ बीन या हैव बीन, इसमें भी देखें फर्स्ट और ये सेकंड है हेल्पिंग वर्ब, ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, ये सेकंड हेल्पिंग वर्ब है। तो हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ जब नॉट लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। अगर इसी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लाएंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव हो जाएगा। और बीन वैसे का वैसे रहेगा, सेकंड हेल्पिंग वर्ब को नहीं चेंज करना है, जस्ट हमने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाना है और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब की ही पोजीशन चेंज करनी है इंटरोगेटिव बनाने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे सेंटेंसेस बने हैं कि यहाँ पे था ना कि शी हैज़ बीन राइटिंग आ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब हैज़ के साथ जस्ट नोट लगाएंगे, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे लिख देंगे, तो हमारे पास नेगेटिव का बन जाएगा कि शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग आ लेटर सिंस मॉर्निंग। सारा स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहा, जस्ट हमने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया। और जब इसी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे कि हैज़ शी बीन राइटिंग आ लेटर सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाया हमने, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को ही सेंटेंस के स्टार्ट में ले आए, बाकी पोजीशन जो थी सब्जेक्ट की, सेकंड हेल्पिंग वर्ब की, आईएनजी फॉर्म की, ऑब्जेक्ट की, सिंस फॉर की और टाइम की, वो वैसे की वैसे रहीं। तो ये हमारा इंटरोगेटिव बन गया। अब देखें दूसरा ज़रा, यहाँ पर था दे हैव बीन सॉल्विंग सम्स फॉर 2 आवर्स। जब हम हैव के साथ नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में लाएंगे तो इंटरोगेटिव बन जाएगा। सेम लाइक दैट, दे हैव नॉट बीन सॉल्विंग सम्स फॉर 2 आवर्स। हैव के साथ जब नॉट लगा दिया तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, नेगेटिव। जब इसी हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आए, हैव दे बीन सॉल्विंग सम्स फॉर 2 आवर्स, तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, इंटरोगेटिव बन गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। यही जस्ट देखें, ये अगर आपने स्ट्रक्चर कल ही मेमोराइज़ कर लिया है तो आज वाला समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होनी कि इसी स्ट्रक्चर को ये मेमोराइज़ कर लिया। अब देखें ये 2 रूल्स याद रखें कि यही 2 रूल्स तो हम पढ़ते आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, कंटिन्यूस में भी, परफेक्ट में भी, कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाना और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आना है। तो इसमें भी यही कुछ है कि जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देंगे। अब देखिए ये सारा स्ट्रक्चर सेम है, जस्ट हैज़ और बीन के दरमियान में नोट लगा देना है तो नेगेटिव बन जाएगा। अब फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे, इन्हीं हैज़ या हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो इंटेरोगेटिव बन जाएगा। यानी इसी स्ट्रक्चर से हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। आज की डायरी आप लोग नोट कर लें कि लर्न एप्लीकेशन फॉर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अल्लाह हाफिज़।